नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज मैं मीन राशि के बारे में बताऊंगा। इसमें मंगल और सूरज क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे साल भर। What will be the impact of Mars and Sun for the year 2021 फॉर मीन राशि। तो एक ये और नक्षत्र सिद्धांत से मैं राशिफल भी बोल दूंगा। नक्षत्र सिद्धांत से पकड़िए और राशिफल देखना समझिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको 100 पैसा में कम से कम 60-70 पैसा तो ज़रूर आपको मैच करेगा। तो उसको एक बार जानना ज़रूरी है और उसको नेगलेक्ट कीजिएगा तो फिर तो 10 गर्दा जैसे होता है। अब मैं शुरू करूँगा कि 10 नंबर में इतने ग्रह ढुक गए हैं तो ये माला माल हो जाएंगे, उनका हालत ख़राब हो जाएगा। इस तरह से नहीं बोला जाता है। जनरल वे में जो है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आज शुरू कर रहा हूँ मंगल मीन राशि वालों के लिए। यहाँ हमने मीन लिखा है, दिस इज मीन राशि। तो चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें में पापक ग्रह शुभ होते हैं। ये बेसिक रूल, बेसिक फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है, क्रूएल ग्रह है। शुभ ग्रह है, क्रूएल ग्रह है। तो क्रूएल ग्रह, पापक ग्रह, ये सारे चंद्रमा से तीसरे 1, 2, 3 यहाँ पर ये शुभ होते हैं। ठीक है। छठे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भी शुभ होंगे और 11वें यहाँ भी शुभ होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो चंद्रमा से मंगल यहाँ हो तो शुभ है, मंगल यहाँ हो तो शुभ है, मंगल यहाँ है तो शुभ है। पहले मैं इस 3 घरों के बारे में बता दे रहा हूँ। चंद्रमा से तीसरा जोन पड़ता है 2 नंबर और पापक ग्रह है, तो रूल बोलता है कि ये तो शुभ है, ये शुभ है। लेकिन अपने स्वभाव बस अग्नि तत्व होने के कारण ये थोड़ा अग्नि भी यहाँ पर देंगे और अग्नि से लाभ भी देंगे, क्योंकि चंद्रमा से तीसरे ये शुभ होते हैं। और वृषभ बैल को बोलते हैं, चौपाई जानवर को बोलते हैं। तो जो लोग अभी गाड़ी खरीद रहे होंगे, आज मीन राशि बोल रहा हूँ, तारीख 8/2/21 आज मैं बता रहा हूँ। तो 19 फरवरी से लेके 11 अप्रैल तक जो लोग गाड़ी खरीद रहे होंगे, मीन राशि वाले लोग, आपके लिए ये सूट करेगा। अग्नि का कुछ भी संसाधन, जीविका के साधन या जो भी चीज़ आप कर रहे होंगे, जैसे जो लोग इंजन डील कर रहे होंगे, जो लोग ट्रक का बोरिंग करते हैं इंजन का ख़राब हो जाने से, या जो लोग माचिस, दिया सलाई, तेल, किरासन तेल वगैरह डील कर रहे होंगे, या जो लोग और भी किसी तरह से बिजली के उपकरण डील कर रहे होंगे जिसमें आग हो, जनरेटर है, बल्ब है, इस तरह से कुछ भी। तो जो लोग ये सब डील कर रहे होंगे उनके लिए ये मंगल शुभ है, मीन राशि वालों के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा भी बड़ी रहेगी, ये भी शुभ रहेगा। आपसे ठीक छोटे जो भाई हैं, नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, थोड़ा सा गोरे हैं ये, आपसे थोड़ा साफ रंग है इनका, आपसे जो छोटे हैं, जस्ट बॉर्न। यदि नहीं है ऐसा कोई तो हो सकता है कि आप दोनों भाइयों के बीच में एक गर्भ में ही नष्ट हो गए हों। कुछ दृढ़ता से मैं बोल रहा हूँ तो उसको मान करके चलिएगा। तो आपके छोटे भाइयों के लिए भी बढ़िया है। ज़मीन जायदाद, मकान, कपड़े, ईंट वगैरह जो भी डील कर रहे होंगे, मिट्टी जो डील कर रहे होंगे, उनके लिए भी समय ठीक है। जो लोग मिट्टी पका के बेचते हैं उनके लिए भी ठीक है। जैसे जो खिलौना बनाते हैं, कुम्हार हैं,
घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए भी शुभ है। एनीबडी हु इज़ डीलिंग अर्थ एंड एनीबडी हु इज़ डीलिंग ट्रांसपोर्ट, एनीबडी हु इज़ डीलिंग फायर एंड इंजन्स, आपके लिए समय शुभ है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के साथ साथ। उसके बाद चंद्रमा से छठे 1 2 3 4 5 6, छठे में भी मंगल है, क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह है, 5 नंबर में है, मंगल के ये मित्र हैं। 5 नंबर भी सूरज को बोलते हैं, तो ये भी अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर 2 अग्नि तत्व आ गए, मंगल अग्नि तत्व फायर है ये, और 5 नंबर भी अग्नि तत्व, ये भी फायर है। तो 2 आग है यहाँ पर। तो दिस इज गिविंग मच मोर बेनिफिट दोज हु आर डीलिंग फायर्स और दोज हु आर डॉक्टर्स, जो लोग दवाइयाँ बेचते हैं या हमारी चिकित्सा करते हैं, और उसमें भी खास करके 5 नंबर को हार्ट बोलते हैं, जो लोग कार्डियक संबंधी जो डॉक्टर हैं, जो हृदय का उपचार करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है। मंगल जब सिंह में रहेगा, ये 18/7 से लेकर के 3 सितंबर तक का पीरियड है आपका। 18/7 को मंगल सिंह राशि में ढुकेंगे और 3/9 को निकल जाएंगे। तो इस बीच में दोज हु आर डॉक्टर्स, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आप अपना नया अस्पताल बना सकते हैं, आप अपने लिए नर्सिंग होम तैयार कर सकते हैं, या जो भी कुछ आप करना चाहेंगे, आपके लिए यशस्वी होना है, सक्सेस होना है, विजयी होना है। जैसे भी आप युद्ध में उतरे हो, जहाँ भी आप कंपटीशन में हो, युद्ध से मेरा मतलब कंपटीशन से होता है। यहाँ कोई हम लोग राजा नहीं जो तीर धनुष से और सेना लेकर के हम लोग झगड़ने जा रहे हैं। हाँ, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो मैं बोलूँगा आप विजयी होंगे। मीन राशि के लोग 13/7 से लेकर के 13/9 के बीच में कोई भी फैसला सरकार का होगा तो आपके पक्ष में होगा, ये सत्य है, घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपके पक्ष में जाएगा। पूर्व दिशा से लाभ, जो लोग छोटे मोटे व्यवसायी भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई फेरी वाला है, कपड़ा कांधे पर लेकर के बेच रहा है, तो वो अपने जगह से, अपने घर से जहाँ पर वो 10 साल रह चुका है या जहाँ उसका जन्म हुआ है, वहाँ से पूरब की ओर जा कर के बेचेगा तो उसके सारे कपड़े बिक जाएंगे। दिशा भी नियत करते हैं ये, खास करके 5 नंबर। और जगह कैसी होनी चाहिए पूर्व दिशा में, जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, कल कारखाने हैं तब उस कारण भी, या नेचुरल वे में एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उस जगह का ज़्यादा है। तो अब देखिए, एक शहर है, एक किनारा नदी के किनारे है, दूसरे किनारे में कल कारखाने भट्ठे उट्ठे लगे हुए हैं। तो एक ही शहर में जो लोग नदी के किनारे हैं वहाँ पर तो शीतलता रहेगी, और जो लोग कल कारखाने और ईंटा भट्ठा वगैरह के किनारे हैं तो वहाँ पर थोड़ी गर्मी रहेगी। तो कहा कि जो गर्म इलाका है वहाँ पर विशेष फ़ायदा हो। और एक और बात इसमें है, यहाँ पर आपके सारे शत्रु जल के मर जाएंगे। कहने का मतलब आपकी जितनी बाधाएं हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आप थोड़ा सा ध्यान लगे, यदि आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो यदि वो कर्मचारी ऐसा है या ऑफिसर ऐसे हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे ब्लॉक ऑफिस के हों या कहीं के भी हों, जिनके सर में केस कम है या बाल्ड है, चंडेला है, केस नहीं है, और 5 फीट 3 इंच हाइट है, गोरे हैं, आँख की पुतलियाँ थोड़ी कम काली हैं, इज़ गॉड फॉर यू, ईश्वर हैं वो आपके लिए। थोड़ी सी खुशामद कीजिए, आपके सारे काम बन जाएंगे और फर्स्ट क्लास हो जाएंगे आपके काम। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सुझाव भगवान दे करके भेजते हैं 1 साल के लिए। तो ये पीरियड है 18/7 से लेकर के 3 सितंबर तक। इसके बाद 10 नंबर में मंगल नहीं आ रहे हैं 2021 में, इसलिए यहाँ के बारे में कुछ बताना संभव नहीं है। अगले साल 10 नवंबर 2022 में आएंगे। 8 तक है 16 जनवरी 2022 तक,
3/12 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक 8 नंबर में ये रहेंगे मंगल। तो मंगल चूंकि भाग्य के घर में रहेंगे, अपना ही घर है, वृश्चिक राशि है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन एक रूल ये भी कहता है कि यदि फेट हाउस में, पाप घर में क्रूर ग्रह हो या पापक ग्रह हो तो सक्सेस तो देंगे ज़रूर, ये सही है, लेकिन बहुत रुला के देंगे, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप यदि बीच में ही धीरज खो दे के हट गए तो हट गए, आप हार गए। लेकिन आप यदि लड़ते रह गए तो आप बिल्कुल, आप जिद में आइए, जैसे ममता दीदी बोलती है ना कभी कभी, लौड़वो जितवो करवो, ऐसा करके बोलती है ना दीदी, जैसे बोलती हो ऐसे ही आप यदि वृश्चिक राशि के हैं, मीन राशि के हैं और 3/12/21 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक के भीतर में यदि आप एकदम हट करके तपस्वी होकर के एक ही लक्ष्य में आप हैं तो आप जीतेंगे। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आपके मुकदमा हो, चाहे आपके पर्सनल कुछ बात हो, उसमें आपकी सफलता है। और ये 8 नंबर नॉर्थ को बोलते हैं, तो ये उत्तर दिशा की ओर की सफलता है। मंगल यहाँ हो तो नॉर्थ से लाभ है। तो ये जो पोजीशन है ये ठीक है। मंगल यहाँ भी आ जाए तो चूंकि चंद्रमा के ऊपर ये है तो मित्र, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं, लेकिन शीतल तत्व है चंद्रमा, और ये लगन में आ गए मतलब चंद्रमा अपने आप में लगन होते हैं। 3 लगन होते हैं अपने आप में। लगन जिसमें भगवान सूरज ने आपको जन्म दिया 2 घंटे के भीतर, वो लगन, वो पहला लगन कहलाता है, फर्स्ट लगन, which represents बॉडी। दूसरा लगन है चंद्र लगन, जो बॉडी के साथ माइंड है। इसको चंद्रमा जितने नंबर में है वो भी चंद्र लग्न उसको बोलते हैं, लगन एंड चंद्र लगन, ये दूसरा हुआ। और सूरज जहाँ है वहाँ से भी आपको आप काउंट करेंगे तो वो सूरज लगन हुआ। कोई एक बात यदि चंद्र लगन से, सूरज के लगन से और लगन से निगेटिव है तो वो अवश्य मिलेगा लाइफ में, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसको हमने अपने ज़िंदगी में बहुत बार परखा है और ये सत्य हुआ है। जैसे मान ली किसी का चंद्रमा से 10th हाउस में कोई ग्रह है, जैसे ये गुरु है, और गुरु अभी जला हुआ है, गुरु जला हुआ है सूरज के साथ। उसी तरह से लगन से भी यही है, 2 हो गया। फिर सूरज आपके मान लिए यहाँ है, इस जगह में सूरज हैं आपके, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शुक्र हुए। शुक्र यदि शुभ है तो ठीक है, यदि शुक्र से भी 10 मेष अशुभ है तब तो आपकी नौकरी बार बार छूटेगी या नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो बहुत देर से तरसा के मिलेगी। तो तीनों लग्न से जो बातें मिलती हैं वो 99.9% सत्य है कि मिलेगी ही। 2 लग्न से मिलते हैं, चंद्र लग्न और लग्न से, तो 66.6% हुआ। एक लगन से जो हम लोग देखेंगे वो 33.3 है। तो थोड़ा डिटेल देखा जाता है हर चीज़ को। हम और आप जो बात कर रहे हैं वो सामान्य नियम की बात कर रहे हैं, और पहले सामान्य नियम ही लगाया जाता है। अब मंगल 4 नंबर में माइनस होते हैं, 100% नीच होते हैं। और मान लीजिए किसी लेडी की कुंडली है ये, तो ये 5th हाउस है, संतान का घर है, और माता जी गर्भवती हों तो उनको टोटल बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो मंगल यहाँ पर नीच हो जाते हैं तो इंडिकेट करता है कि गर्भ नष्ट अवश्य होगा।
गर्भ अवश्य नष्ट होगा। ऐसी स्थिति में 4 नंबर में जब मंगल हो तो भगवती काली की पूजा कीजिए। 5th हाउस में यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो अपने जिस घर में मैडम रहती हैं उस घर में भगवान का फ़ोटो हो, काली जी का भी फ़ोटो हो, और भी जो आप चाहते हैं बढ़िया से, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जगह में इनको रहना है जहाँ पर डॉक्टर तुरंत अवेलेबल हो सकते हैं विदिन 5 मिनट्स, या बैक एंड कॉल में जब भी आ जाए। तो अदरवाइज दिस नंबर 4 एंड मार्स, दिस इज़ नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। या आपके पहले बच्चे जो हैं, फर्स्ट गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, लड़का या लड़की, इसके लिए भी थोड़ा समय खराब होगा। जो जीवित है अभी पहले गर्भ से यदि कोई जीवित है, देखिए मेरा शब्द पकड़िए, पहले गर्भ से जो जीवित है उसके लिए भी 30 मई से लेकर के 18 जुलाई तक ये समय ठीक नहीं होगा। चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है। मान लीजिए चोट गिरे तो छाती में ही चोट लगेगी उनको। और बच्चे की बात यदि छोड़ दें तो जिनकी ये कुंडली है, आपके लिए भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेगा, कुछ छाती में भी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द हो जाए, कुछ हो जाए। ओवर ईटिंग ना करें, सावधानी से भोजन करें। जो लोग अभी जल तत्व है, 4 नंबर जल तत्व है और ये पंचम भाव अग्नि तत्व है, तो गर्म जल, शराब, केमिकल्स, ये सब चीज़, कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ का उपयोग ना करें। निगेटिव क्या मिल रहा है वो भी मैं साथ ही साथ बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सावधान रहिए। फिर उसी तरह से मंगल जब यहाँ आ जाए, 6 नंबर में आ जाए, तो ये भी खराब हो जाएगा। अभी कैसे खराब होगा? मान लिया पति पत्नी तो हैं जो लोग, और पंडित जी ने बेवकूफ़ी के ऐसा कुंडली मिला दिया होगा, ज़बरदस्ती पैजामा खींच करके लंबा कर दिया, और आप भी शौक से अपनी बेटा बेटी का शादी कर ली। लेकिन जिस समय ये 3 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक ये इस बीच में काफ़ी तकलीफ हो सकती है हस्बैंड एंड वाइफ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, गर्मी, झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एकदम तीखापन तक ये संभव है। कब? 3 सितंबर से लेकर के 19/10 तक। जिनकी कुंडली मैच नहीं की है उनकी बात बोल रहा हूँ, जैसे तैसे कुंडली मिला दी गई है या बिना कुंडली मिलाए शादी हुई है, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लोग ईश्वर का सहारा लिए बिना सब कुछ किए हैं, उनके लिए ये बात है कि इस समय में थोड़ी तकलीफ चकचुक तो होगी। और जो लोग लव वर्ड्स हैं, जो मुंह में मुंह मिला करके, अभी चोंच में चोंच मिला करके घूम रहे हैं, छोटी सी बात हो जाएगी तो भी आप लोग आपस में अलग हो जाओगे। तो कोशिश करो कि इस पीरियड में 30/9 से 10/19 तक ज़्यादा करीब मत आओ, दूरी रहो। फ़ोन में बात कर लो, मीठा मीठा बात करो, कहीं गर्म बात मत करो, नहीं तो जो भी संबंध चला आ रहा है टूट जाएगा। बात मान लो मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ तो सही बात बोल रहा हूँ। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे हो ना, ऐसे हो जाओगे, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। तो इस पीरियड पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और 7 नंबर में भी जब मंगल आ जाएंगे यहाँ, तो ये भी आपका खराब हो जाएगा, ये पीरियड भी खराब जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए बैड पीरियड। तो मीन राशि वालों के लिए मंगल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। हाँ, ये मित्र है, मित्र का घर है, गुरु और मंगल मित्र होते हैं। सूरज, चंद्रमा, मंगल, गुरु ये मित्र होते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र होते हैं। और बुध जो है वो न्यूट्रल है, जिसके साथ उसका हाथ पकड़ के चलते हैं वो, और मेजॉरिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये तो मंगल की बात है जो हमने बताई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जल तत्व, अष्टम भाव को जल तत्व बोलते हैं, और तुला को पर्यावरण बोलते हैं, व्यापारिक संस्थान बोलते हैं।
तुला प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलते हैं, मूत्राशय को बोलते हैं, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब हम देखिए, मंगल जैसे यहाँ पर होगा ना, तो इसकी चौथी दृष्टि तो यहाँ पर भी होगी। मान लीजिए मंगल यहाँ है और यहाँ पर नहीं है, यदि मंगल यहाँ है तो फिर यहाँ पर भी दृष्टि होगी। वो अभी इस साल नहीं आएगा, लेकिन मान लिया मंगल यदि इस घर में आए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये पंचम भाव को फिर ये टच करेगा। तो उसके मंगल के चौथे और 8वीं दृष्टि जो पड़ती है, ये थोड़ा सा इंजूरियस दृष्टि है। 7वीं समसप्तक जो दृष्टि होती है वो उसका थोड़ा मीठा है, लेकिन अष्टम दृष्टि मारक है और चौथी दृष्टि दुखदायक है। चौथी दृष्टि में दुख छुपा है और अष्टम दृष्टि में मृत्यु छुपा हुआ है। 7वें दृष्टि में समसप्तक मित्रता भी छुपा हुआ है। तो ऐसे हर चीज़ को समझिएगा। सूरज के बारे में बताऊं, सूरज अभी सूरज 10 नंबर में है और कब तक है? 12 तारीख तक है। थोड़े दिन के बाद, आज 8 तारीख है, 4 दिन के बाद 12 तारीख को ये कुंभ राशि में चले जाएंगे सूरज। तो मीन राशि के लिए कुंभ राशि जो है वो 12 भाव में पड़ते हैं। तो जब तक कुंभ में रहेंगे तब तक मीन राशि वालों के लिए विशेष खर्चा कराएंगे, दौड़ धूप कराएंगे, पश्चिम दिशा की यात्रा होगी, शॉर्ट जर्नीज भी हो सकती है और धन की हानि हो सकती है। दुबले पतले लंबे कोई भी व्यक्ति हो, उनसे थोड़ी अदावत हो गई तो ये आदमी परमानेंट शत्रु बन जाएगा आपका। प्लीज़ नोट डाउन माय वर्ड्स। दुबले पतले लंबे हल्के श्याम वर्ण के आदमी हो और इनसे आप झगड़ा मोल ले रहे हो, आप ही के शहर का आदमी है, तो परमानेंट दुश्मन बन जाएगा ये। आपको तब उसके लिए हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो चंद्रमा माने मीन राशि से जब सूरज 2 में आएंगे तब भी शुभ होंगे, वही एक ही चीज़ है। तो वृषभ में जब आएंगे तब शुभ होंगे। सूरज हैं, यश नाम कीर्ति सक्सेस, ये सारा चीज़ सूरज से ही होता है और आपकी बॉडी जो ढांचा है वो भी इसी से मापी जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। दिस इज सक्सेस रेट, विजयी सक्सेस रेट बहुत होगा, नाम यश कीर्ति बढ़ेगी। कब? 13 मई से लेकर के 13 जून तक, ये बहुत बेहतर है। थोड़ा सा खुशामद आप कर लीजिएगा तो आपके बॉस आपको कुछ अच्छे रियायत आपके लिए दी जा सकती है या कुछ रिवार्ड्स मिल सकता है। उसी तरह से सूरज जब 5 नंबर में आएंगे, वो पीरियड रहेगा 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। ये पीरियड भी आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। इसको बोलते हैं हम लोग विजयी, विक्ट्री, सन विच गिव्स विक्ट्री। आपका सक्सेस, आप ही शिरोमणि रहोगे, आप सबसे बड़े आप ही रहोगे। लाख चारों ओर से आपके चारों तरफ दुश्मन घेर लेंगे, फिर भी आप सबों को मार करके विजयी हो करके ही आप निकलोगे। तो ऐसे समय में जिन लोगों का कुछ परीक्षा वगैरह होता है ना, विद्यार्थी बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोग परीक्षा वगैरह देते रहते हैं वो अल्प प्रयास में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, या पहले ही बार में वो यूपीएससी या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसमें वो सक्सेस हो सकते हैं, या यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले ही बार में वो निकाल लेते हैं। और यदि आप इत्तेफाक से डॉक्टर हो तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर योर रेपुटेशन। इसके बाद मकर राशि में जब सूरज हो, देखिए मकर राशि शनि का होता है और सूरज उसमें जाए तो सूरज भगवान के पुत्र हैं शनि,
इस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो पिता अपने पुत्र के घर में जाएंगे और वहाँ बंदी हो जाएंगे। The son doesn't respect his father. Rather he opposes tooth and nail at every point. हर बात में उनके खिलाफ जाएंगे। तो पिता को कष्ट होता है इस मकर राशि में आने के बाद, सूरज को कष्ट होता है, लेकिन फिर भी आते जाते जैसे लोग जाने लगते हैं ना, तो बेटा पैर छूता है तो उसमें मुट्ठी खोल करके इतना धन देते हैं सूरज कि धन की कमी जीवन भर नहीं रहता। तो उसी तरह से मकर राशि का सूरज तो बहुत बढ़िया होगा, किसके लिए? मीन राशि वालों के लिए, नॉट फॉर एनी अदर राशि। कोई भी और 12 राशि में कोई और भी राशि के लिए सूरज 11th हाउस का सूरज अच्छा हो ही नहीं सकता। सो मीन राशि वालों के लिए दिस इज वेरी लकी टाइम, इवन अप टू 12 जनवरी से 12 फरवरी तक का ये जो पीरियड है आपका, कुछ लाभ हो चुका होगा, 4-5 दिन और बचा है, इसमें भी कुछ गेन हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई योर रिसोर्सेस, अपने शक्ति का उपयोग कीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, एंड विशेषकर पापा को कुछ मिल रहा है। और यथावत जब सूरज 6 नंबर में रहेंगे तो सूरज हड्डी को बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकता है। 7 नंबर में रहेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकता है, और 4 नंबर में रहेंगे तो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं। 3 नंबर में रहेंगे तो घर में थोड़ी सी झंझट होगी, थ्रोट में, आपको थायराइड्स में उस समय में प्रॉब्लम हो सकती है, और घर के अंदर में अशांति हो सकती है। अब भले हस्बैंड वाइफ और मम्मी जितने लोग रहते होंगे तो माता जी को जरूर कष्ट होगी। सो ये अभिशाप मत लीजिए। देखिए, माँ यदि आशीर्वाद देती है तो ठीक है, नहीं भी देती है तो ठीक है, लेकिन यदि उनके अंतरतम में चोट लग गई है, पीड़ा हो गई है, तो ये पीड़ा, माँ का जो पीड़ा है, वो श्राप बन करके बच्चे को जरूर डसता है। हमने बार बार कहा है, आज भी दोहरा रहा हूँ कि भगवान 3 अपराध क्षमा नहीं करते। एक तो जो लोग अपनी माता को पीड़ा देते हैं वो भगवान माफ़ नहीं करते, इसकी सज़ा मिलती है। दूसरा, जो लोग, सांप की चर्चा है कि जो लोग सांप को घेर करके मार देते हैं, जो सांप आपके मोहल्ले में आपके साथ रहता है, आपके घर, उनके घर चारों ओर अपने मोहल्ले में घूमता है, वो सांप जो है ना, वो हनुमान जी के अंश में होते हैं, वायु भक्षण करते हैं, तो वो भी पाप में आता है, भगवान उसको भी माफ़ नहीं करते हैं। संभवतः ऐसे परिवार में बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, दोबारा कोई बच्चे नहीं होंगे उनको। बहुत पूजा पाठ, धर्म कर्म और डॉक्टर के यहाँ परिक्रमा करने के बाद भी शायद उनको संतान ना हो, जबकि एज पर पैरामीटर एवरीथिंग इज ऑल राइट। और तीसरा, जो लोग गर्भ में शिशु को नष्ट करते हैं, नष्ट करवा देते हैं, ये तो घोरतम अक्षम्य अपराध है। इसकी सज़ा इतनी मिलती है कि आंख से आंसू गिरता है और हृदय फट जाता है। तो ये काम भूल करके भी 3 गलत काम कभी ना करेंगे, भगवान माफ़ नहीं करते हैं। तो मिथुन राशि में जब सूरज हो तो श्वास के रोग जैसे दम्मा, वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम, या बच्चे जन्म लेते हैं तो थोड़ा देर से बोलें, दांत देर से निकले, ये सब चीज़ें होती हैं, कॉमन है ये सब चीज़ें। और मंगल 1 में जब रहेंगे तो 12/4 से लेकर के 13/5 तक 1 में रहेंगे। मैंने इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया है, लेकिन ये एक्चुअली है, ये ट्रिपल, मतलब ये बहुत बढ़िया समय है। ये समय है 12/4 से लेकर के 13/5 मीन राशि वालों के लिए। इसमें यदि आप रियल इस्टेट का कोई धंधा करते हैं, आप यदि बिल्डर हैं तब भी आप सक्सेस करेंगे, आप एक ईंटा भी बना के बेचते हो तब भी, आप गिट्टी सप्लाई करते हो तब भी, कुछ भी करो आप, मीन राशि कुछ भी करो आप, जमीन में मिट्टी बेचो ना,
वो सब कुछ आपका बिकेगा। लेकिन यदि मिट्टी पका के बेची जाए तो सोने में सुहागा। जैसे ईंटा है, मार्बल है, कपड़ा है, या कुम्हार जैसे जो लोग बर्तन बनाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया पीरियड है ये। जो लोग इनगट्स बनाते हैं, लोहे को पिघला करके, आयरन ओर को पिघला करके लोहे बनाते हैं, लोहे का इनगट बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये पीरियड अपने आप में बहुत महान है। सूरज का मेष राशि में जाना बहुत महान है, कारण कि 1 नंबर में सूरज जो है ना, ये ऑलवेज +100 होते हैं, 100+। तो नाम, मान, मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा ये सब मिलेगा, ये सत्य है। बच्चे 11 नंबर में जब रहें तो भगवान सूरज की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी थोड़ी पूजा कर लीजिए, तो थोड़ा सा हल्का ये इशारा करेगा कि इस पीरियड में 12 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में थोड़ा ट्रैवलिंग का पीरियड आता है, बाहर जाने का पीरियड है। जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, दिस इज़ वेरी हाई टाइम फॉर यू। आप कांटेक्ट करके जो भी जैसे भी कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम, 1 मंथ टाइम व्हेन योर एक्टिविटीज़ विल सेंड यू अब्रॉड। काफ़ी सहायता मिल जाएगी आपको। तो मीन राशि वालों के लिए मैंने सूरज की जो अच्छी स्थितियां हैं वो भी हमने आपको बताई। और मैं 8/2/21 को, माघ महीना है, माधव मास है, कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी है। द्वादशी जो है वो हरिवासर होता है, भगवान विष्णु का दिन ही है, और महीना भी उन्हीं का है, माधव मास है। और मूल नक्षत्र है, नक्षत्र सही नहीं है, आज का नक्षत्र सही नहीं है। 27वें नक्षत्र में मूल नक्षत्र को सबसे खराब माना गया है और पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन मीनिंग बदलते रहते हैं सब समय। हर चीज़ों का मीनिंग एक ही अर्थ लेकर के आप नहीं चल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम चल जीवन यौवनम चला चले ही संसारे क्वचित नापि स्थिरम। ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ को लेकर के सारा जीवन चलोगे तो नहीं होगा। मूल लग्न के लोग एक से एक, तुलसीदास को ही ले लीजिए, मूल नक्षत्र के थे। रामायण उनकी रचना आज भी गाई जाती है, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ काव्य, जो आनंद भी देता है और भगवान से भी मिला देता है। बाकी सब जितने काव्य हैं, दे आर स्टोरीज, दे आर समथिंग समथिंग समथिंग, बट इट डजंट कोरिलेट विद द गॉड। सिर्फ आप रामायण पर ही यदि आश्रित हैं तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा आपका। तो ये मूल नक्षत्र में तुलसीदास महानतम व्यक्ति जन्म लिए, ऐसे भी और बहुत सारे लोग हैं। तो मूल नक्षत्र को उस ढंग से मत देखिए। लेकिन हाँ, ये मूल नक्षत्र जो है, ये जैसे खास करके अभी जो चली हुई स्थिति है, कोविड-19 वायरस, इस तरह की भी चीज़ें, ऐसे रोग को भी ये जन्म देते हैं, ऐसे विषाणुओं को भी ये जन्म देते हैं माघ, ये मूल नक्षत्र। इसलिए थोड़ा इनको सही नहीं माना गया है। पहले इतना अशुभ लक्षण था कि लोग बालक को हटा देते थे रात भर कहीं अपने सौरी गृह से, जिस घर में जन्म लेते हैं वहाँ से हटा करके घर से बाहर कहीं रख देते थे। कोई आदमी देख करके देखता रहता था रात में जाग करके कि बच्चे को कुत्ता नहीं नष्ट कर दे, कुछ नहीं करे, तो वो रक्षा करने के लिए एक आदमी जागता था, लेकिन उनको घर से बाहर कर दिया जाता था। एक पुराने, इट इज़ ओल्ड एंड वेरी ओल्ड ट्रेडिशन। अब क्या वो सही था क्या गलत था मैं नहीं बोलूँगा, बट इट वॉज ए ट्रेडिशन। और तुलसीदास को भी ये सजा भोगनी पड़ी थी इस ट्रेडिशन की। तो आज का जन्म नक्षत्र है केतु। मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, और
केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी मघा मूल। अश्विनी मघा मूल, इसमें जिनका जन्म है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र का जो नक्षत्र है उसको हम लोग गिनेंगे केतु तक। तो शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 9 आया। 9 माने परम मित्र, तो हमने यहाँ लिखा है परम मित्र। तो सूरज के 3 नक्षत्र में, शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, आपके लिए समय बहुत बहुत फेवरेबल है। उसके बाद सूरज के भी 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए भी समय फेवरेबल है। ये भी 80% फेवरेबल है और ये 90% फेवरेबल है। चंद्रमा के जो 3 तारा हैं वो आपके लिए डेथ जोन में आ गए, डेथ जोन में आ गए। तो चंद्रमा के हुए रोहिणी, श्रवणा और हस्त, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, प्लीज़ जोखिम का कोई काम ना करें, पानी से खिलवाड़ ना करें, ये ध्यान रखिए आप। ऐसे भी ठंडक चल रही, देख रहे हैं उत्तराखंड में कैसी स्थिति बन गई। और शनि बली थे और शनि बुरे भी हो गए सूरज से जलने के बाद। तो शनि को बर्फ बोलते हैं। जैसे मान लिया एकदम गरीब आदमी है, कोई बहुत गरीब आदमी है और आपके पास अपनी कुंडली लेके आया, बोला कि सर क्या काम करूँगा बताइए ना, मैं तो सर्वहारा गरीब हूँ, क्या करूँ। तो उसको बोलिए बर्फ़ बेचो। जो लोग आइसक्रीम बनाते हैं वो ठेला लेके चलते हैं ना, सो उनसे दिन भर आइसक्रीम ले लो, घूम घूम के गली मोहल्ले में आइसक्रीम बेचो, तुम्हारा उसी में कल्याण हो जाएगा। शनि उसके 10th हाउस में हो तो, इवन 9th हाउस में हो तो, इवन 11th हाउस में हो तो, स्वग्रही हो, बली हो, किसी भी तरह से, तो बर्फ़ का काम। अब वही कोई आपके पास बड़े लोग आते हैं जिनके पास दौलत है, क्या काम करूं, तो आप बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज खोलो। एक ही ग्रह एक ही है, स्थान काल पात्र के ऊपर में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। गरीब हैं उनके लिए भी, मध्यम वर्गीय हैं और जो अति उच्च वर्ग के हैं उनके लिए भी ये इंडिकेशंस रहेगा आपको। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र डेथ जोन में पड़ जाते हैं, तो प्लीज़ सावधान रहिए। और सूरज के चंद्रमा के बाद जो है ये मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये आपके बध तारा में आए, डेंजर जोन में आ गए, मृत्यु के खंड में आ गए। आग है, आग, मंगल माने आग, फायर बॉल। आग से बचिए, अग्नि से बचिए, छोटे भाई से झगड़ा मत कीजिए। यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, परिवार में बंटवारा हो रहा है और ये ज़बरदस्ती आप पर दे दिए हैं कि मैं, बड़े भाई ने बेईमानी करके ये सारा चीज़ हमसे हड़प लिया, तो यदि आप सचमुच में हड़पे हो तो आपका बध तारा का समय चल रहा है, आप तो सज़ा पा जाओगे, कोर्ट से आप हार जाओगे। तो आपको थोड़ी सत्यता पर आनी पड़ेगी। समय आज ठीक नहीं है। 8 तारीख का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, मंगल के 3 नक्षत्र वाले। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। मंगल के 3 नक्षत्र वाले तो साधक तारा में आए। मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, मंगल के 3 नक्षत्र में मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, हाँ ये साधक तारा में आए। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आपके लिए समय टॉप क्लास का है। बेस्ट 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 पीरियड है आपका। पहले जो बताया माइंड से स्लिप कर गया था। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, ये आपके लिए एनिमी जोन में आ गया।
राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। आपके लिए आज थोड़ा भी किसी से झगड़ा करोगे ना, वो बिल्कुल आपको तंग कर देगा, लंका कांड खड़ा कर देगा। प्रत्यारी तारा है। बॉस से तो आप डिबेट कर ही नहीं सकते हो, आज बहस कर ही नहीं सकते हो। कुछ भी बोलते हैं बॉस, यस सर, यस सर, जो भी करना है। लेकिन आप यदि झगड़ गए तो नौकरी गई, दोस्तों से झगड़ गए तो आपका शत्रु हो गया। तो मुंह मत खोलिए, शांत रहिए। घर में आए तो पत्नी से, मम्मी से, पापा से भी, जिससे भी हो, थोड़ा ठंडा रहिए। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए कल्याणकारी दिन है। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, आपकी भलाई होगी। आप जो भी काम करोगे, यू आर द गेनर, उसमें आपको कुछ न कुछ आपकी भलाई की बात छुपी रहेगी। एक साधारण बात बोलता हूँ, जो एकदम बच्चे लड़के हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, और उनका यदि गुरु का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आज की जो पढ़ाई होगी वो उनके दिमाग में सब दिन के लिए जमा हो जाएगी। फंडामेंटली ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उनके टीचर को बोलिए कि सर आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसको ज़रा कोई कठिन भी चीज़ आज सिखा दीजिएगा तो सीख लेगा। एस्ट्रोलॉजी का उपयोग होता है। एस्ट्रोलॉजी कोई कथा कहानी है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की बात नहीं है। इट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड। और शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। आज आपका ये डेंजर जोन में पड़ गया। इट इज़ इन डेंजर जोन। डेंजर जोन में आघात, प्रतिघात कुछ भी हो सकता है। खतरा, हिंदी में शुद्ध खतरा। आज का दिन आपके लिए खतरनाक दिन है। आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, गाड़ी तेज से चलाओगे, पुलिस पकड़ लेगी। आप उनसे कुछ मिसबिहेव किए तो फिर आपकी धुलाई भी हो गई, तो बहुत कुछ हो सकता है। दिन आज सिर्फ लो प्रोफाइल में रहना है। शांत होके लो प्रोफाइल में रहिए, ईश्वर को ध्यान कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो शनि है तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इतना तो पढ़िए सकते हो, भी नहीं है तो ओम शनिश्चराय नमः, या भगवान हे भगवान थोड़ी कृपा कीजिए, नहीं तो हनुमान जी को याद कीजिए। दिन बढ़िया बीत जाएगा। शांत रहिए, लो प्रोफाइल रहिए, ऊपर मत उठिए, लो प्रोफाइल, समता के रूप में सबसे व्यवहार कीजिए। और बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। आप कुछ पाओगे, कुछ तो पाओगे, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, इज्जत कुछ पाओगे, ये सत्य है। तो इस तरह से हमने ये सारी बातें भी बताई। लेकिन थोड़ा आज के दिन के बारे में बता दूं। स्थिति वही है, वृश्चिक राशि सबसे बेस्ट है, तुला राशि उससे सेकंड बेस्ट है, और बाकी सिंह राशि ठीक है, मिथुन राशि ठीक है, वृषभ राशि ठीक है, और मंगल भी ठीक है। कमज़ोर में है कर्क और कुंभ, ये थोड़ा कमज़ोर राशि में आता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने शरीर की हिफाजत कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ है जो क्रोध, आवेग, गुस्सा, छल, कपट, प्रपंच, लालच, लोभ के कारण बहुत सारे लोगों का दिन बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है, कुछ नहीं, ये 70 साल के बीच में हमने जो देखा है, मैं अभी 81 का हूँ, मैं 70 साल 50 साल पहले के बीच की बात बोलता हूँ। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो घूस नहीं लेते थे, हाथ अमेठ करके वो उससे पैसे लेते थे। नहीं, कैसे देगा तुम, और उन लोगों का सारा सेट रहता था, पैसा का अंबार उनके घर में। और अभी जिंदगी त्राही माम त्राही माम त्राही माम है। आप पेपर में भी पढ़ते ही होंगे। होता क्या है कि यदि किसी की
थोड़ा गंभीर बात बोल रहा हूँ, सुनिए। यदि भगवान ने किसी को कहा या दिया कि आप 25 लाख रुपए अपने पूरे जिंदगी में कमाओगे, आजकल 25 लाख सुनने से छोटा लगता है, लेकिन जब हम 1964-65 में जब हम नौकरी शुरू किए, उसमें 1000 सुनने से मन गदगद हो जाता था। तो यदि ईश्वर लिखे कि आपको 25 लाख जिंदगी भर में कमाना है, चाहे भीख मांग के कमाते हो आप, तो और आपकी आयु दिया 70 साल, लेकिन आप 40 साल में ही घूस ले करके 25 लाख पुरा दियो, तो भगवान आपको एक दिन भी जीवित नहीं रहने देंगे। आपको 40 साल में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। 70 साल की आयु धरी की धरी रह जाएगी। 40 साल में ही भगवान ने दिया कि आप इतने ही पैसे कमाओगे 70 साल में, और आपने 40 साल में ही 25 लाख कमा लिया, तो आप बाकी आपकी मृत्यु हो जाएगी और 30 साल जो आपके हैं इसी धरा पर, इसी भूमि पर प्रेत बन करके विचरते रहोगे। ये सब चीज़ सोचो ना, एक बार देखो, थोड़ा समझ के देखो क्या समझ में आती है बात, क्या स्थिति होगी। प्रेत योनि से भयंकर और कोई योनि नहीं होती है। जो लोग सुसाइड करते हैं, आयु के पहले मरते हैं या मर जाते हैं जानबूझ करके, बड़े कष्ट में रहते हैं। सबसे कठिन योनि प्रेत योनि। 84 लाख योनि है, प्रेत योनि इसमें सबसे कठिन है। इसी प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए सनातन समाज में 11 दिन की पूजा होती है। मरने के बाद 11 दिन तक तर्पण होता है, दान होता है, श्राद्ध होता है, बहुत सारा चीज़ होता है कि प्रेत से इनकी मुक्ति हो जाए और ये ऊपर चले जाएं, ईश्वर के पास चले जाएं। तो जब तक एकादश 11 दिन तक पूरा नहीं कर्म होता है, तब तक तो ऊपर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। अब ये सब ऐसा है, विषय की बात करूं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत बहुत विपत्ति वाली बात हमने कह दी, बहस हो जाती है। लेकिन हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना लोकाचार है। लेकिन ये सत्य है, इसको आप दूसरे ढंग से देखिए। आप नाम नोट कर लीजिए, कितने 25-50 गुंडों को आप जानते थे, वो कितने लोग आज जिंदा हैं 40 साल के भीतर में, कितने लोग मर गए और कितने लोग बच गए, देख लीजिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, गुंडई करते हैं, दबंगई करते हैं, पूरी आयु नहीं जीते हैं, नहीं जीते हैं, नहीं ही जीते हैं, यही सत्य है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।